अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की जो सुबह है ना वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हुई। अच्छी इस तरह से हुई कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और आप लोग शायद व्लॉग्स देख रहे हों या आप यहाँ पे रहते हों या आपके रिलेटिव्स रहते हों, तो आपको बताया गया होगा या आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो मैं सुबह उठी, मेरे कुछ दराज से मैंने चीज़ें मंगवाई थी तो वो पार्सल आए हैं और उसी के साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई। तो मैं यहाँ पे डिसइंफेक्ट कर रही हूँ जो मेरे पार्सल आए थे ना। वैसे भी जो चीज़ हम लेकर आते हैं तो उनको हम करते हैं, डिटोल डालते हैं पानी में और उसके बाद सारा स्प्रे करते हैं उस पर। तो डिसइंफेक्ट करते हैं हर चीज़ को। और हर वक्त मैं शेयर नहीं करती हूँ कि एक एक चीज़ को मैं इस तरह से डिसइंफेक्ट करूँ और दिखाती रहूँ। तो यहाँ पे स्प्रे कर लिया था और उसके बाद मेरे घर में सफाई हो रही है। तो आप देखें कि यहाँ पे ना आज इतनी बारिश हुई है कि बिल्कुल भी यहाँ पे पानी नहीं जमा होता। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया हो या शेयर किया हो। पिंडी साइड पे हो जाता है समटाइम्स, किसी किसी जगह पे जो बहुत अंदरून साइड पे है। लेकिन यहाँ पे रोड इस तरह से है ऊपर नीचे कि बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होता। लेकिन आज यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। तो मैंने अपने हस्बैंड को, आपको बताया था 3-4 दिन से कह रही थी कि मैंने बाहर से कुछ चीज़ें लेनी हैं और गर्मी थी, 1-2 दिन तो धूप ज़रा ज़्यादा थी तो नहीं गई मैं। और आज जो है ना फाइनली उनको मैंने कहा कि बस चलें आप, मैं थोड़ी सी चीज़ें लेती हूँ और उसके बाद हम फ़ौरन वापस आते हैं। रोज़े के साथ ये होता है कि आजकल थोड़ा सा लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। फिर अगर दिन में थोड़ा मौसम गर्म हो तो दिल भी नहीं चाहता और हस्बैंड भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि इतनी गर्मी में बाहर जाओ। तो आज वो मेरे साथ आए हैं और बस जल्दी जल्दी से झटपट से मैं शॉपिंग कर रही हूँ। शॉपिंग ऐसा नहीं कि कुछ ख़ास, बस घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और कुछ ग्रॉसरी मैंने लेनी थी क्योंकि घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, काफ़ी दिन से ख़त्म हुई थी। तो वैसे मेन ग्रॉसरी तो नहीं, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें या कुछ डिशेस बनाते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं। तो अभी जो है ना मैं आपको ये बताऊं कि मास्क प्रॉपर पहने होते हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ हो रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो मेरे ख़्याल में हर सेंसिबल बंदे को, हर एक को बल्कि आइडिया भी है और हर कोई करता है, तो हम भी उसी तरह से करते हैं। और ग्रॉसरी हॉल जो है व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि अगर यहाँ पे करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं वहाँ पे करूँगी। अगर आपने देखना हो तो ज़रूर देखिएगा, कोशिश करूँगी आज कर लूँ या कल इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी कर लूँगी। तो आप लोग व्लॉगर बर्ड किचन को भी देख लीजिएगा क्योंकि रेसिपीज़ मैं सारी वहीं पे डिटेल में शेयर करती हूँ। और उसके साथ जो बाकी डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में डेली मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए वो 2 चैनल्स जो मेरे और हैं तो उन पे मैं इस तरह से डिफरेंट वीडियोज़ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, घर हम वापस आ गए हैं और घर आने के बाद सबसे पहले मुझे याद आया मैंने दही रखा था। क्योंकि जो लोग मुझे लास्ट ईयर से देख रहे हैं, मेरे रमज़ान के व्लॉग्स भी देखे होंगे, तो लास्ट ईयर भी रमज़ान के व्लॉग्स में इसी तरह से मैं घर में बनाती थी और हमेशा से ही मैं घर में ही बनाती थी, मतलब व्लॉगिंग करने से पहले भी और अभी भी मैं घर में ही बनाती हूँ। और इसकी रेसिपी भी मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, मतलब तरीका दही बनाने का। रेसिपी तो क्या इसकी ख़ास होगी, तरीका जो है, क्योंकि स्टिल मुझे अभी तक इतने क्वेश्चन आते हैं, हमारा दही पतला होता है, ख़राब हो जाता है, नहीं बनता है। तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा जिनको भी देखना हो। तो होप्स हो कि कुछ हेल्पफुल आपके लिए मेरी वीडियो रहेगी। अच्छा जी, अब मैं कर रही हूँ इफ़्तार की तैयारी और मैंने वाइट बीन्स जो हैं वो निकाले हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ कि बस जब मुझे बनानी होती हैं मैं निकालती हूँ, पानी में डिप कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं झटपट से चाट बना ली है, कुछ भी डिफरेंट जो है रेसिपीज़ बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं इसको भिगो के रख रही हूँ। और जो मेरी हेल्पर है ना वो डेली तो खैर नहीं आती हैं, मतलब 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस तरह से आ जाती हैं। और दूसरा ये कि उनका घर बिल्कुल करीब है, इतना दूर भी नहीं है, या ये कहूँ कि सोसाइटी से बहुत दूर रहती हैं या ऐसी जगह रहती हैं कि आने का प्रॉब्लम हो रहा हो। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि हमारी सोसाइटीज़ में नहीं आने दे रहे या हमारी तरफ एंटर नहीं होने दे रहे। तो ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ख़्याल भी काफ़ी रखती हैं, पर्दा भी करती हैं।
और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, क्योंकि अगर 2-3 घरों में जाती हैं तो वहाँ भी वो यही कह रही होती हैं कि सब बहुत ख़्याल रखते हैं कि मास्क लगा के काम करें और इस तरह से प्रॉपर सैनिटाइज़ करें। तो ये है कि बस थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन रखते हैं, बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते ऐसा कुछ। तो उनका भी रिस्क लगा हुआ है और अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डाले। जब वो नहीं भी आ रही थी महीना डेढ़, तो मैंने पूरी कोशिश की जितनी हेल्प हो सकती थी उनकी करूं, या उनकी जो सैलरी मैं देती थी तो मैंने कोई चीज़ भी इस तरह से आगे पीछे नहीं की, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इन दिनों में जब सबका काम रुका हुआ है ऐसा कुछ है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक और बात, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी डिफरेंट रूटीन भी शेयर करें, मतलब दिन में क्या होता है या सुबह में क्या होता है। तो यकीन करें कि आजकल कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स पहले होते थे, मैं डिफरेंट रिव्यूज़ देती थी या बाहर जाते थे किसी भी जगह पे, रेस्टोरेंट में या कहीं भी, ऐसा डिफरेंट चीज़ें होती थी जो मैं आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं है, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, तो सबकी मतलब इसी तरह से चल रहा है, घर में ही सारे व्लॉगिंग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी रूटीन। तो आजकल माह रमज़ान में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ़ कुकिंग होती है या घर की क्लीनिंग हो जाती है, या यह है कि थोड़ा सा समेटा समेटी हो जाती है, इबादत हो जाती है, तो वही चीज़ें वही रिपीट हो रही होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो आगे पीछे कर लेती हूँ, लेकिन ना कहीं पे इतना ज़्यादा आना जाना है, ना घर में कोई आ रहा है। और अम्मी के घर भी मैं अभी माह रमज़ान में जाना स्टार्ट हुई हूँ, अदरवाइज़ पहले तो ये था कि बिल्कुल नहीं जा रहे थे हम लोग। तो बस ये इस तरह से चल रहा है सब कुछ लाइफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, सब कुछ ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि जब न्यूज़ सुनते हैं या कुछ देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली टेंशन होती है, थोड़ी सी परेशानी भी होती है। तो अल्लाह ताला खैर करे। और मैंने अभी आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि मैं वाइट लोबिया जो है, वाइट बीन्स, उनकी चाट थोड़ी सी बनाऊंगी। और उसके साथ फ्रूट जो है ना वो मैं आज लेकर आई हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ना वो मैंने एज़ इट इज़ रख दी और उन पे स्प्रे कर दिया था। तो उनमें से कुछ भी मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, आपको इंशाल्लाह ताला मैं दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो मेरे पास पहले ही जो है वो तरबूज रखा हुआ था फ्रिज में, मैं लेकर आई थी 1-2 दिन पहले, और कुछ थोड़ा सा फ्रूट था तो वही मैं अभी काट रही हूँ, और वो काट के मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ठंडा ठंडा इफ़्तार के टाइम पे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चटनी, और उसके साथ मैं एक रेसिपी भी बना रही हूँ जो कि मैं व्लॉगर बर्ड किचन में डिटेल में शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये होता इस तरह से था कि बहुत सारी मैं पहले रेसिपीज़ बहुत शेयर करती थी अपने व्लॉग्स में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये चटनी जो है क्यूब्स ख़त्म हो गए हैं, और ये मैंने ज़िप-लॉक बैग में रखी थी। अगर आपने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बस अब इसको मैं इन 2-3 दिनों में इंशाल्लाह ताला फ़िनिश कर लूँगी। अभी नई मैं लेकर आई हूँ धनिया पुदीना, तो नई बनाऊँगी चटनी। तो मैं आपको बता रही थी कि फिर मैं काफ़ी शेयर करती थी हेल्दी फूड की भी और डिफरेंट रेसिपीज़। तो फिर एक तो व्लॉग बहुत लंबे हो जाते थे, दूसरा इतनी मिक्स हो जाती थी कि मुझसे जब कोई पूछता था ना, मुझे खुद भी याद नहीं रहता था कि किस व्लॉग में है, कैसे है। और दूसरा ये है कि जब व्लॉग बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो फिर इतनी डिटेल में इतनी लंबी रेसिपीज़ नहीं भी देखना चाहते कि पूरा पूरा व्लॉग रेसिपी में ही चला जाए। तो इसलिए मैं जो डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, डिटेल में होती हैं, फुल इंग्रेडिएंट्स के साथ होती हैं, वो सारी मैं व्लॉगर बर्ड किचन में शेयर करती हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो विज़िट कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेंगी। और ये जो मैं अभी रेसिपी बना रही हूँ बहुत ही मज़े की बना रही हूँ, और ये भी मैंने शेयर कर लिया। मैंने आज बनाए हैं जी पकोड़ा फ्राइज़, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वो मैंने बनाए थे कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, और उसके साथ चाट बना ली थी, और समोसे फ्राई कर लिए थे, चिकन चीज़ समोसे, जो कि मैंने रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, बस ये भी ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ समोसा पट्टी भी लेकर आई हूँ, रोल पट्टी भी लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला भी फ़्रेश बनाऊँगी, जितने रोज़े रहते हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी साथ साथ बनाती रहूँ या फ्रीज़ कर लूँ। तो ये था जी इफ़्तार की तैयारी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं हर चीज़ खाती हूँ, शौक़ से खाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ हमेशा। मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे जो है वो एतराज़ नहीं करती या बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती। जो चीज़ भी होती है, थोड़ी होती है, ज़्यादा होती है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुक्र अल्लाह ताला का अदा करती हूँ। तो ये है जी आज की इफ़्तार। और व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है
आजकल के दिनों में टाइम निकालते हैं, बनाते हैं और उसके बाद आप लोग पसंद करते हैं तो बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। सबसे बड़ी मोटिवेशन आप हैं, तो ज़रूर लाइक किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश पूरी होगी कि आपको अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और दूसरे चैनल्स जो उन पे अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है, हम इफ़्तार करते हैं। थैंक यू सो मच फ़ॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।